जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही भावुक कर देने वाला है। संगत जी, जो सत्संग आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शायद ही आप सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे संगत जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से आंटी जी का बेटा बिल्कुल ठीक है संगत जी। क्योंकि संगत जी, आंटी जी के बेटे के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उनकी दिमागी संतुलन पूरी तरह ख़त्म हो चुका था और वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रहा था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये केस हमारे बस की नहीं है, इसे किसी बड़े अस्पताल ले जाइए। लेकिन संगत जी, जहाँ सब हाथ खड़े कर देते हैं ना, वहाँ केवल और केवल गुरु जी की कृपा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स का ही चमत्कार होता है संगत जी। और संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है और आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली के एक छोटे से इलाके से हूँ और मैं सिर्फ बस अपनी कास्ट बता रही हूँ। मैं आपको मिसेस शर्मा का है बोल रही हूँ। और हमारा परिवार एक सीधा सादा ईमानदार, और मेरे हस्बैंड अंकल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। संगत जी, मेरे दो बच्चे हैं। एक करीब 21 साल का मेरा बहुत ही होनहार लड़का है, पढ़ाई में भी अव्वल बीटेक कर रहा है, फाइनल ईयर में है। और संगत जी, मेरी बेटी जो है वो भी छोटी है। संगत जी, परिवार में पूरी खुशहाली का ही माहौल था। मेरे हस्बैंड अंकल की एक अच्छी नौकरी और संगत जी मेरा बेटा बहुत होनहार, ज़िंदगी बहुत अच्छी पटरी पर चल रही थी। लेकिन संगत जी, जब ज़िंदगी पटरी पर होती है ना, तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। संगत जी, करीब 1.5 साल पहले की बात है। मेरे बेटे के कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे और संगत जी, मेरा बेटा ना अचानक से ही कुछ गुमसुम सा रहने लगा। मैंने सोचा कि शायद एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, बच्चा पढ़ाई में बिज़ी है। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे ये बात ना बढ़ने लगी और मुझे कुछ अजीब लगने लगा। उसने कमरे से भी निकलना बंद कर दिया, खाना कम खाने लगा, रात भर जागता, दिन में सोता और सबसे बड़ी बात, किसी से बात ही नहीं करता। और अगर मैं उससे पूछती कि बेटा हुआ क्या है, तबीयत तो ठीक है, तो वो बस एक ही जवाब देता था मुझे, कुछ नहीं हुआ माँ, जाने दो। बस संगत जी, मैं एक माँ थी ना, माँ की आंखें सब कुछ देख लेती हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर संगत जी, एक वो रात आई जो मैं शायद ही कभी अपने जीवन में भूल पाऊँगी। रात के करीब 2 बजे थे संगत जी और हम सब सो रहे थे। तभी अचानक मेरे बेटे के कमरे में से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वो कहने लगा, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पे, मुझे मार डालेगा। संगत जी, हम दौड़कर अपने बेटे के कमरे में गए और जो देखा ना संगत जी, वो देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा बेटा एक कोने में बैठा, पूरा शरीर काँप रहा था, आंखें बाहर को निकली हुई, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो आएगा और वो मुझे ले जाएगा, मेरे पीछे पड़ा है वो, मैंने उसे देखा है। संगत जी, मैंने पूछा, कौन कौन आएगा? तो उसने चिल्लाया कि वो काला साया माँ, वो हर रात मेरे सिर में घुस जाता है और मेरे दिमाग को खा रहा है वो। संगत जी, उस समय मेरे जो हालात थे, आप सोचिए कि कि एक माँ के सामने उसका 21 साल का बेटा ये सब कह रहा हो, तो उस समय एक फैमिली की क्या कंडीशन होगी। पर संगत जी, उसी रात हमने डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने आकर देखा और बोला कि ये एक मेंटल हेल्थ का केस है, इसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। अगले दिन हम बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट के पास उसको लेकर गए और वहाँ जो सुनने को मिला ना संगत जी, वो भी एक डरावना ही सच था। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया है और ये एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें मरीज़ को ऐसी चीज़ें दिखती हैं और सुनाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं, उसे भ्रम होता है और वो हकीकत और कल्पना में फ़र्क ही नहीं कर पाता। मैं संगत जी ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। डॉक्टर ने कहा मैंने डॉक्टर से कहा कि ये ठीक हो जाएगा ना? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए दवाइयाँ हैं, लेकिन
ये इलाज लंबा चलता है और कभी कभी पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। संगत जी, हमारा दिल टूट चुका था। पूरी ज़िंदगी दवाई, उनका बेटा जो कल तक कॉलेज का टॉपर था, वो शुरू से ही दवाइयों से तो बहुत दूर रहता था संगत जी, और उसको अब ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेंगी, ये सोचकर मेरा दिल जो था बैठा जा रहा था। और संगत जी, डे बाय डे उसके हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स इतने भयंकर थे कि एक दिन मेरा बेटा बेहोश हो पड़ा और उसकी आंखें खाली हो गईं, और वो घंटों एक ही जगह घूरता रहता, ना किसी से बात करता, ना कोई रिएक्शन देता। डॉक्टर दवा बदलते, डोज बढ़ाते, लेकिन उसके हालातों में कोई सुधार ही नहीं हो रहा, उल्टा वो और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगा। और संगत जी, एक दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने पिता पर भी हाथ उठा दिया और बोला कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। संगत जी, ये सब देखकर हमारी आंखों से आंसू बह निकले कि हमारा बेटा हमें ही नहीं पहचान पा रहा था। पर संगत जी, जिस बच्चे को हमने अपने खून पसीने से लगा कर पाला था ना, आज वही बच्चा हमको अपना दुश्मन समझ रहा था। और संगत जी, फिर एक दिन ऐसा हुआ जब डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, आपके बेटे की कंडीशन बहुत सीवियर है, इसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिट करवाइए, शायद वहाँ कुछ हो पाए। संगत जी, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बड़ा इंस्टीट्यूट मतलब मेंटल हॉस्पिटल। संगत जी, उसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप बड़े पागल खाने में दिखाइए, लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी मेरा दरवाज़ा खुलता है। और संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी एक दोस्त थी, और संगत जी, वो पिछले 2 सालों से गुरुजी की शरण में थी, और वो जब भी मुझे मिलती थी ना, तो हमेशा कहती थी कि चलो चलो, सब गुरुजी ठीक कर देंगे, आप चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं कभी ध्यान नहीं दिया, और मैं सोचती थी कि डॉक्टर हैं, ठीक कर देंगे, गुरुजी के पास जाकर क्या ही होगा। लेकिन संगत जी, जब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया तो मुझे अपनी दोस्त की बात याद आई, क्योंकि वो संगत जी मुझे बहुत सारे गुरुजी के सत्संग शेयर करती थी, पर मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया। लेकिन संगत जी, एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, रोते हुए बोली कि मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया है, और तू मुझे गुरुजी के पास ले चल। संगत जी, बस मेरा यही कहना था, तो उसने मुझे यही बोला कि तूने सही रास्ता पकड़ा है, चल हम कल ही चलते हैं गुरुजी के पास, और वो ज़रूर कुछ रास्ता निकालेंगे। और संगत जी, हम दोनों फ्रेंड्स और अपने बेटे को लेकर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी के चरणों में पहुंची। और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची ना संगत जी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोती रही, और आंखों से आंसुओं की धारा जो थी वो बहे जा रही थी। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में मत्था टेका तो मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दी कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी तू रो मत, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा ग्रहण लगा है, ये कोई आम बीमारी नहीं है, इसके दिमाग पर किसी ने कब्जा कर रखा है। संगत जी, मुझे ऐसे क्लियर शब्द सुनाई दिए जैसे गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हों। संगत जी, मैंने बस उस दिन गुरुजी के दर्शन किए, अपने बेटे को गुरुजी के दर्शन करवाए, और संगत जी, हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया संगत जी, और बस हम उस दिन संगत जी, मुझे गुरुजी के पास जाके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि गुरुजी के जल प्रसाद से बहुत सारे रोग, जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, गुरुजी वो भी ठीक कर देते हैं। संगत जी, मुझे धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास होने लगा, और संगत जी, जब हम निकल रहे थे गुरुजी के दर्शन करके, तो वहाँ मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप भी मिला, और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मुझे मिला। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि इस स्वरूप को तू अपने मंदिर में ले जाकर स्थापित कर देना, और जो तुझे लॉकेट मिला है उसे अपने बेटे को गले में ज़रूर पहना देना। संगत जी, मैंने यही किया, गुरुजी को अपने मंदिर में विराजमान किया, और मैं रोज़ गुरुजी की पूजा करने लगी संगत जी। और संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी के भी मुझे टेलीपैथी के मैसेजेस आने लगे, और संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाने लगे। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाया जो बिल्कुल मेरी ही कहानी थी संगत जी।
उसमें संगत जी आंटी जी के साथ भी सेम वही चीज़ हो रही थी जो मेरे बेटे के साथ हो रही थी। और उन्होंने बताया कि यही सेम शब्द जो संगत जी मुझे सुनाई दिए थे कि तेरे बेटे के दिमाग पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, और वो सब उन्होंने मुझे सत्संग में सुनाया। और संगत जी उसमें आंटी जी ने बताया कि कि उनके परिवार के जो थे, उनकी मतलब उनके हस्बैंड अंकल की जो बहन थी, यानी मेरे बेटे की बुआ जो थी, वो तेरे बेटे पर काली क्रिया करवा रही थी, और उसने अपने ही भाई के बेटे की बुद्धि भ्रष्ट करने का काम किया था। संगत जी ये सब मैंने को गुरुजी ने सत्संग में ही सुनवाया, और यह सुनकर मेरे होश उड़ गए संगत जी कि मेरी खुद की नंद जो हर साल राखी बांधने आती थी, उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया क्यों। पर संगत जी मैंने बस गुरुजी पर विश्वास किया, और मैं रोज़ गुरुजी का पूजा करने लगी संगत जी, अमृत वेला संभालने लगी, और मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि गुरुजी के रहते हुए मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। संगत जी गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि तू घबराना नहीं, अब जब तू मेरे पास आ गई है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बात पूरी श्रद्धा से माननी होगी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में यही मैसेज दिया कि हर शनिवार को शाम के समय अपने घर में एक सरसों के तेल का दिया जलाना, और दिए के सामने बैठकर 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना, और फिर वो दिया अपने बेटे के सिर के चारों तरफ 7 बार घुमाकर घर से बाहर रख देना। और संगत जी दूसरा मुझे टेलीपैथी का मैसेज आया कि हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जल चढ़ाना, और एक गुरुजी के नाम का दिया भी जलाना। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात संगत जी, जो भी करो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, कोई बिना किसी शक के और कोई बिना डर के। बस संगत जी मैंने गुरुजी पर विश्वास रखा, और मैंने धीरे धीरे संगत जी ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जैसे जैसे मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के उपाय दिए, मैंने वो सब करे पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से। शुरुआत के 2-3 हफ्तों में तो कुछ खास फ़र्क ही नहीं दिखा संगत जी। मेरा बेटा जैसा था वो वैसे ही चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन संगत जी मेरे को ये विश्वास था कि मेरे गुरुजी हैं ना, अब वो संभाल लेंगे। और संगत जी वो होता है ना जो गुरुजी कहते हैं, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर ही होता है संगत जी। और संगत जी चौथे हफ्ते में एक दिन सुबह सुबह जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई कि माँ मुझे चाय चाहिए। मैंने पलटकर देखा, मेरे बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और उसकी आंखें संगत जी, वो आंखें जो महीनों से खाली थी ना, उनमें आज एक अजीब सी चमक आ गई और रोशनी थी। मैंने दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाया, और रोते हुए बोली कि बेटा तूने मुझे पहचाना, तू ठीक है ना। संगत जी जैसे मैंने बताया था कि उसने हमें पहचानने से भी मना कर दिया था, वो यही कहता था कि तुम मुझे मारना चाहते हो। और उस दिन उसने इतने महीनों बाद मुझे माँ कहकर पुकारा था, और उसने कहा हाँ माँ मुझे सब दिख रहा है। और अब मुझे पहले मेरे दिमाग में एक कोहरा सा था, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन कल रात कोई आया था, कोई बहुत तेज़ रोशनी वाला, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और सब कुछ साफ़ हो गया संगत जी। संगत जी मुझे पूरा यकीन था कि ये केवल और केवल मेरे गुरुजी का ही चमत्कार और उनकी ब्लेसिंग्स का ही नतीजा था संगत जी। मैं उसे रोज़ चंदन तिलक लगाती थी, रोज़ उसे दवाइयों के साथ जो था संगत जी जल प्रसाद देती थी। मैं उसे नहीं बताती थी, पर मुझे ये यकीन हो चला था कि गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और उस दिन के बाद से संगत जी मेरे बेटे के हालात दिन प्रतिदिन सुधार होता चला गया। ऐसा सुधार हुआ कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। अगली बार जब हम अपने बेटे को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे देखा, उसने उससे बात की, कुछ टेस्ट किए, और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बोले कि मिस्टर शर्मा मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ऐसा केस नहीं देखा जो
सिक्योज़ोफ्रेनिया इतना सीवियर था और वो इतनी जल्दी रिकवर हो ही नहीं सकता। ये तो मेडिकल साइंस के समझ से परे ही है। संगत जी, हम दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के ही थे। और केवल उस समय मन ही मन अपने गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी और करीब 3 महीने में मेरे बेटे की सारी दवाइयाँ बंद हो गईं। हाँ संगत जी, बिल्कुल पूरी तरीके से गुरुजी की कृपा की वजह से वो सब कुछ ठीक हो गया। और आज संगत जी, मेरा बेटे ने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली है, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो मुझे गुरुजी ने कहा था हर शनिवार जो उपाय बताया था करने के लिए, मैं वो कभी नहीं छोड़ा है संगत जी। क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बेटे की ज़िंदगी, उसका दिमागी संतुलन सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ ही है। और संगत जी, मैं सारी संगत को भी यही संदेश देना चाहूँगी कि गुरुजी के रहते हुए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। और जो गुरुजी कहते हैं ना संगत जी, हमें जो वो शब्द हमारे को एक मोटिवेशन के रूप में जो काम करते हैं ना संगत जी, हमें पूरा पूरा एहसास देता है कि गुरुजी हमारे अंग संगी हैं संगत जी। उसके बाद मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा टेलीपैथी मैसेज भी आया कि बेटी सुन, तू समझ, तेरे बेटे को जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तूने लोगों की बातों पर ध्यान दिया और मुझ पर भरोसा नहीं किया। जिस दिन से तेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने तुझे इशारे दे रहा था मेरे पास आ, लेकिन तू डॉक्टरों के पीछे ही भागती रही। अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब तेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। बस तू हर शनिवार और अमावस्या का जो मैंने तुझे कहा है वो करते रहना। और संगत जी, मैं बस ये सब करती रहती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी मैंने बहुत समय बाद शेयर किया है। मैं अपने गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी कि मेरे गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना डिले कर दिया। और संगत जी, अब मैं अपने घर में हर वीरवार जो है गुरुजी का छोटा सा सत्संग भी करती हूँ संगत जी। अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बेटा, इस सत्संग में तुम्हें ज़रूर शामिल होना है, चाहे तुम 1 घंटे के लिए ही बैठो, पर लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज तुम्हारा को नया जीवन दान मिला है संगत जी। बस संगत जी, मैं अपने और संगत जी, हमेशा गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि जिसने जो हमारे साथ बुरा किया उसका हिसाब गुरुजी और प्रकृति खुद कर देगी। बस हमें अपने परिवार, अपने बच्चों पर फोकस करना है और अपने गुरुजी पर हमेशा भरोसा ही रखना है संगत जी। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये भी मैसेज दिया कि जिस किसी का भी दिमागी संतुलन अगर ख़राब हो तो वो अगर पूरी श्रद्धा से हर शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाकर मंत्र जाप करे तो उसकी हर मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, नशे की लत हो या कोई दिमागी बीमारी, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी, मैं सारे संगत परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अगर गुरुजी ने आपको चुना है संगत जी और अपनी संगत में शामिल किया है ना संगत जी, तो बस आपका उद्धार निश्चित ही है संगत जी। बस गुरु चरणों से संगत जी यूं ही जुड़े रहिए। और मैं अपने गुरुपा से यही क्षमा मांगूंगी। गुरुपा मुझे बुला रहे थे, मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि मेरे दर्शन करने के लिए आ जा, पर मैं नहीं गई संगत जी। मैं इसके लिए भी अपने गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी। पर संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी ने हर चीज़, हर समय जो है हमारी हर परेशानी को मुक्त करने का एक समय निश्चित किया हुआ है और मेरे परिवार के लिए भी शायद वही समय गुरुजी ने निश्चित किया हुआ था। और संगत जी, कोई भी अगर आपके घर में कोई भी किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा हो, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरीके से दिमागी बीमारी से जूझ रहा हो, तो गुरु चरणों में अपनी हाज़िरी, अपनी अर्ज़ी ज़रूर लगाएं। गुरुजी सब कुछ देखते हैं और गुरुजी अपनी कृपा के भंडार पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसा रहे हैं। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत सरबरी सैन का है। जय गुरु जी संगत जी। यह लिखते हुए कैसे कि परम प्रिय गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही हैं। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय आरंभ हो गया था। जांच के परिणाम में मुझे स्तन का कैंसर से ग्रस्त पाया गया। तदुपरांत भी मेरी विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य जांच हुई, जिनके परिणाम ने उपरोक्त बात की पुष्टि की। यद्यपि मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे चिकित्सक बहुत चकित थे, किंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी और मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही हूँ। साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण मेरी सेहत अच्छी थी। उस समय मेरी आयु 48 वर्ष की थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी जो है संगत जी ऑपरेशन हुआ और तत्पश्चात बहुत दुष्कर रसायन चिकित्सा जिसे कीमोथेरेपी हुई और तदुपरांत मेरी रेडिएशन आरंभ हुई और उसी समय से मुझे गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुँचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे और मेरे डेंटिस्ट ने ही मुझे गुरुजी के बारे में बड़े मंदिर पहुंचने का मार्ग भी बताया ही था। जब हम गुरुजी के पास मंदिर पहुंचे, हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी वो रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस दिन मुझे शर्मिंदगी का आभास होता था क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे, ना ही पलके व बोहें थी। मैं सदैव से ढककर रहती थी और उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा और मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही हैं और मेरे पति मुझे तुरंत बाहर लेकर गए और वह जो आंटी थी हमें अपने साथ गाड़ी तक लेके गई और उन्होंने मुझे गुरुजी की जो लाइफ ऑफ डिविनिटी की बुक है वो दी और मैं स्तब्ध होकर बस गुरुजी की वो बुक देखती जा रही थी। और जब मेरे पति ने मुझे उनसे कहा उस किताब के लिए हम उन्हें कितने पैसे देने, तो गुरुजी के इस भेजे हुए इस दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती थी, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती थी कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था और मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीरी रूप चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। लेकिन संगत जी मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते थे कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। ये सब और सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हो रहा था। संगत जी उसी समय मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके परिणाम भी ठीक आए। डॉक्टर्स ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जो जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, वो भी निकाला दे दिया था और 2 सालों के बाद अब मुझे समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया था। यह बहुत बुरा समय था जो लंबा चला, परंतु गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाल दिया था। संगत जी बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते थे और मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहती थी क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि नारियल जो है मेरे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। सोमवार की एक दोपहर में गुरुजी के बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के लिए कतार में लगी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और एक लड्डू मिला और मैं उस खांडवी को देखती रही जिस पर घिसा हुआ नारियल डला हुआ था और मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते समय मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे आज अस्पताल जाना पड़े क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी।
मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतज़ार करके देखते हैं। 2 घंटे बीत गए, 20 घंटे बीत गए और फिर 200 घंटे, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। और आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहाँ मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। संगत जी, जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना ही हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे की लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा पूरा परिवार टूट चुका था और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया ख़त्म होती जा रही है और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे जहां रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत ही नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे और हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी परिस्थिति में से निकाला और 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाई आ रही है, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी उनकी परीक्षा लेकर सबको निखार रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे गुरुजी से यही विनती है कि वे सदा हमें अपनी शरण चरण कमल में रखें और अंत तक हमारे साथ रहें। वे भगवान हैं, वे मालिक हैं और वह जो कहें वह होकर ही रहता है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत शैली आंटी का है। अक्टूबर 2010 में एक सहेली की शादी में भाग लेने के लिए मैं अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता से दिल्ली आई थी और मैं अपने दोस्तों पारुल और राजीव सखुजा से मिली और पारुल ही मुझे गुरुजी के आश्रम लेकर गई। आश्रम जाते समय पारुल ने मुझे गुरुजी और उनके चमत्कारों के बारे में बताया और मैं विस्मित होकर सुन रही थी। आश्रम में मुझे बहुत शांति और पॉजिटिविटी की अनुभूति हुई और हमें समोसा और लड्डू प्रसाद भी मिले। कोलकाता पहुंचकर मैंने बहुत उमंग से अपने पति को इस अनुभव के बारे में बताया और वह अपने काम के कारण कोलकाता में ही रुके हुए थे। हम लोग जैन हैं, पर सत्संग सुनकर वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी किए और यह स्पष्ट था कि गुरुजी से मिलने के लिए वे भी उत्सुक थे। ये सच है कि जीवन की नैया पार लगाने के लिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता ही होती है और हमारी रुचि को गुरुजी ने जल्दी ही स्वीकारा और उनसे जुड़ने का हमें मौका मिला। अपनी सालगिरह 19 दिसंबर 2010 पर पारुल और राजीव ने सत्संग रखा और हमें भी उसमें निमंत्रण दिया। हम गुरुजी के सत्संग में गए। पहली बार मेरे पति और मैंने स्वयं संगत से सुना कि कैसे गुरुजी ने उनका जीवन सुधारा था। गुरुजी ने एक जादुई जिन की तरह सबकी इच्छाएं पूरी की और उनकी दुख और बीमारियां दूर की। हमें भावपूर्ण गुरबानी सुनने का भी आनंद मिला। ये एक अद्भुत अनुभव था। उस सत्संग के बाद से संगत जी मार्च 2011 तक हम हर 2 महीने में दिल्ली आए और उसी समय एक बड़ी एसयूवी खरीदी हमने और यह गाड़ी खरीदने के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था। गाड़ी को लेकर मेरी और मेरे पति के बीच में कई बार बात हुई थी और गाड़ी खरीदते समय हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था। गुरुजी जानते थे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा था और उन्होंने हमारे लिए रास्ता निकाला। 13 मई 2011 शुक्रवार के दिन मेरे पति, हमारा 4 साल का बेटा, मेरी 2 भतीजियाँ और मैं इस गाड़ी में घूमने गए और दोपहर करीब 12:30 बजे के घर लौट रहे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सोचकर संगत जी मैं आज भी डर जाती हूँ और मेरी रूह कांप जाती है। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे और गति अवरोध की वजह से उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उनके ऐसा करते ही एक 50 टन और 20 पहिए वाले ट्रेलर ने हमें पीछे से टक्कर मारी और करीब 10 बार टक्कर मारी और वो बड़ी एसयूवी चूर चूर हो गई। गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले, मेरे पति बेहोश हो गए और सब कुछ बहुत भयानक था। सदमे के बाद मुझे आभास हुआ कि हम सब जीवित थे। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया था। गाड़ी की हालात देखने के बाद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सब जीवित थे और वो बड़ी गाड़ी रद्दी हो गई, पर गुरुजी ने हम सबके जीवन को बचाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को कुछ ना हो
अगर उन्होंने हमें यह गाड़ी नहीं खरीदवाई होती तो शायद आज हम जीवित ही नहीं होते। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना है, और मेरे दोस्त पारुल और राजीव को जिन्होंने हमें गुरुजी के चरणों से जुड़वाया। मैं सदा यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी उनके लिए आशीर्वाद ही मांगती हूँ। और अब मैं गुरुजी के एक सुंदर भजन से अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। और संगत जी, हमें अपने गुरु जी के पावन वचनों को पे चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी के वचन ही हमें हमारे जीवन में नया मार्गदर्शन देते हैं और हमें जीने की नया तरीका ही दिखाते हैं संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी का 82 वचन है, गुरुआ दी कल पत्थर दी लकीर। यानी कि गुरु जी कह रहे हैं कि जो बात गुरु जी ने कह दी वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। संगत जी, आप सब भी यही बिलीव करते होंगे कि गुरुजी ने जो हमें कहा वो होता ही होकर रहता ही रहता है संगत जी। क्योंकि जो हमारे गुरु हमारे लिए कह रहे हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही देते हैं संगत जी। हमें उस समय लगता है कि शायद ही हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर लेकिन जब वक्त गुजरता है संगत जी तो हमें एहसास देता है कि नहीं, ये अगर उस समय ऐसा नहीं हुआ होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती संगत जी। तो संगत जी, बस केवल और केवल गुरु जी पे विश्वास रखें, उनका सिमरन करते रहें, नाम जप करते रहें, अमृत वेला ज़रूर संभालें। गुरु जी आपके और आपके पूरे परिवार को ज़रूर ब्लेसिंग्स से नवाज देंगे संगत जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की शरण में जो भी आता है ना, गुरु जी उनकी नैया पार लगा ही देते हैं। बस केवल और केवल हमें गुरु जी के प्रति समर्पित रहना है और गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन रखना है संगत जी। हमें किसी भी भ्रम वहम में नहीं फंसना है संगत जी। गुरु जी हमेशा किसी भी भ्रम और वहमों से दूर रहने के लिए ही कहते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।